नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। राजधानी दिल्ली में मानसून की वर्षा से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन मूसलाधार वर्षा ने इतना विकराल रूप धारण कर लिया कि इसने 4 लोगों की जान ले ली। विराम। कहीं सड़क तो कहीं बस डूब गई, तो कहीं दफ्तरों में पानी भर गया। विराम। दिल्ली के व्यस्तम रहने वाले ITO के पास कई घर देखते नाले में बह गए। विराम। सबसे दिल दहलाने वाली तस्वीर मिंटो ब्रिज की रही। विराम। जल भराव के कारण एक ड्राइवर का शव भी बहता नजर आया। विराम। कुछ घंटों की बारिश ने राजधानी के जनजीवन को ठप कर दिया। विराम। दिल्ली में मानसून के दिनों में यमुना में तो बाढ़ आती ही है, और यमुना के तटीय और उसके साथ सटी बस्तियों में भी पानी भर जाता है। विराम। कई वर्षों से लगातार समाचार पत्र मिंटो ब्रिज के नीचे पानी में डूबी बस की फोटो प्रकाशित करते आ रहे हैं। विराम। मिंटो रोड का खतरनाक मंजर कोई नया नहीं है। विराम। इस रोड पर जल जमाव की समस्या 1950 के दशक से चली आ रही है। विराम। सवाल यह है कि यह तस्वीर बदली क्यों नहीं? दिल्ली के दिवंगत इतिहासकार और चर्चित लेखक RV स्मिथ के अनुसार यह ब्रिज 1933 में बना था। विराम। 1958 में जल जमाव से निजात पाने के लिए पंप सेट इंस्टॉल किए गए थे। विराम। 1958 से आज 62 साल हो गए, लेकिन सिविक एजेंसीज अभी तक यहां बारिश के कारण जल जमाव को लेकर कोई हल नहीं निकाल पाई। विराम। यह अंडर ब्रिज दीनदयाल उपाध्याय मार्ग और स्वामी विवेकानंद मार्ग के मुख्य ट्रैफिक जंक्शन पर स्थित है। विराम। इस रोड पर एक तरफ कनॉट पैलेस और दूसरी तरफ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। इसके साथ ही पुरानी दिल्ली और दरियागंज को भी यह रोड जाता है। विराम। समस्या यह है कि इसमें सभी अप्रोच रोड्स से गहरी ढलान की ओर पानी आता है। इसका कोई आउटलेट नहीं। विराम। 1967 में वाटर फ्लो रोकने के लिए ढलान को चौड़ा किया गया था, लेकिन इससे भी कोई मदद नहीं मिली। विराम। 1980 के दशक में दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के दोनों ओर स्टॉर्म वाटर नालियां बनाई गई, परंतु उससे भी काम नहीं बना। विराम। हैरानी की बात तो यह है कि अभी तक कोई भी एजेंसी फिक्स क्यों नहीं कर पाई। विराम। 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स के दौरान पुल के 2 और ट्रैक को बढ़ाने की योजना थी, और इसकी ऊंचाई बढ़ाने के लिए नीचे से सड़क
को समतल किया गया था, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं हुआ, विराम पैरा। यह ब्रिज एक हेरिटेज स्ट्रक्चर है, लेकिन समस्या का समाधान तो होना ही चाहिए, विराम। जहां तक दिल्ली में वर्षा से जल जमाव का सवाल है, इसके लिए जिम्मेदार है अनियोजित विकास, विराम। दिल्ली में हर वर्ष आबादी का बोझ बढ़ता जा रहा है, विराम। दूसरे राज्यों के लोग रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली आते हैं और यहीं के होकर रह जाते हैं, विराम। इन लोगों को रहने के लिए छत भी चाहिए, विराम। दिल्ली में भूमाफिया और राजनीतिज्ञों की सांठगांठ से अवैध कॉलोनियां बसाई जाती रही और दिल्ली का मास्टर प्लान नाकाम होता गया, विराम। अनाधिकृत कॉलोनियों के रहने वाले लोग एक बड़ा वोट बैंक बन गए और हर चुनाव में अनाधिकृत कॉलोनियां चुनावी मुद्दा बनी, विराम। इन कॉलोनियों में रहने के लिए बुनियादी सुविधाओं का अभाव रहा, विराम। लोग बिना पानी बिजली के भी रहते थे, विराम। हालांकि अब अनाधिकृत कॉलोनियों में बुनियादी जन सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, विराम। दिल्ली में राज्य सरकार है, स्थानीय निकाय दिल्ली नगर निगम है और नई दिल्ली नगर पालिका परिषद है, लेकिन स्थानीय निकायों के सामने इतनी बड़ी जनसंख्या को जन सुविधाएं उपलब्ध कराना बड़ी चुनौती है, विराम। बढ़ती आबादी के सामने राजधानी का बुनियादी ढांचा चरमराने लगता है, विराम। दिल्ली को मिनी भारत कहा जाता है, विराम। आप पार्टी के उदय होने से पहले यहाँ की राजनीति कांग्रेस और भाजपा में ही बटी हुई थी, विराम। भाजपा का उदय और विकास इसी शहर की राजनीति से अपना सिक्का जमाने के बाद पूरे देश में फैला है, विराम। धन्यवाद साथियों।